बातों को हम देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले वहां एचपी लिखा, यहां मैं यूके लिखता हूं, यूके का मतलब उत्तराखंड। यहां नेपाल लिखता हूं, एकमात्र देश नेपाल। यहां पर बिहार लिखता हूं, एकमात्र पूर्वी राज्य। फिर यह आपका हो जाएगा झारखंड, इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं है फ्रेंड्स। और फिर यहां पर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यहां शॉर्ट में लिखता हूं एमपी। और फिर यहां बात की जाती है किसकी फ्रेंड्स, तो आपने यहां देखा राजस्थान पहले आएगा। पहले यहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट आपसे जुड़े हुए हैं, किससे, राजस्थान से। राजस्थान से, और राजस्थान के बाद यदि बात की जाएगी तो आपका दिल्ली है, फिर हरियाणा है। तो ये आपके पूरे राज्य हो गए। अब यहां से दूसरा सवाल क्या बनेगा कि अगर ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सीमाओं से निम्नलिखित कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने देश लगे हुए हैं, तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य लगे हुए हैं वह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहला क्लास में अगर किया होगा हर बार कभी डेमो में, तो आप लोगों ने वहां देखा भी होगा। लेकिन जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, केवल 1। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7। नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7। बिहार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7। झारखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 1। छत्तीसगढ़ 1। मध्य प्रदेश 1 + 1 मतलब 11, याद करने का तरीका है, ऐसा फॉर्मूला यहां नहीं है। राजस्थान 2, हरियाणा 6, दिल्ली 2। अब आप कहेंगे क्या सर इसे याद करना चाहिए, बिल्कुल, इसे हर हाल में याद होना चाहिए। याद होने में कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं। 7 को एक साथ कर लो, 2 को एक साथ कर लो, 1 को एक साथ कर लो, याद हो जाएगा। 7 वाले कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल, ये 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। याद होगा कि नहीं, इतना तो आईक्यू लेवल है ही आपका कि सर ये तो याद हो गया। उत्तराखंड, नेपाल और बिहार ये 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। लेकिन यदि बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा अलग से याद कर लो, 6। 2-2 वाले कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन है, राजस्थान और आपका दिल्ली है। राजस्थान भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करता है, दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करता है। इसका मतलब 2-2 हमें यहां से याद हो गए। अब 1-1 वाले याद कर लो। 1-1 वाले याद करने में आप ऊपर देख रहे हैं उत्तराखंड है, वह केवल यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फ्रेंड्स सहारनपुर। क्या नाम है, सहारनपुर। यह केवल सहारनपुर को स्पर्श करता है, एक जिले को। झारखंड और छत्तीसगढ़, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका जिसका नाम है सोनभद्र। अब इसके बारे में बहुत कुछ आप जानेंगे। सोनभद्र यह केवल एकमात्र जिले को स्पर्श करता है। एक बार मन करता हुआ होगा आपका कि सर 15 मिनट में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या प्रश्न आएंगे, जरा एक बार डिस्कस कर दीजिए कि दिमाग में फ्रेमिंग बनती रहे कि क्या क्या प्रश्न हमारी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो यहां आपको पहला पॉइंट क्या देखना था फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित कितने राज्य लगे हैं, 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं, 1। कितने देश लगे हैं, 1। एकमात्र देश कौन है, नेपाल। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली। अब आप कहेंगे सर किताबों में कई जगह 9 लिखा है, वो 9 जब लिखता है फ्रेंड्स ना, वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करता है, तब वह 9 लिखता है। उसके बाद अगला सवाल हमारा यह हुआ कि सर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को, केवल 1। उत्तराखंड 7 और हिमाचल प्रदेश 1, नेपाल 7, बिहार 7, झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान 2, हरियाणा 6 और दिल्ली 2। इतने तैयार हो गए। ये तो बेसिक बातें हुई। अब हमारा सवाल क्या बनेगा यहां से, हमारा दूसरा सवाल यहां से दिशाओं को लेकर के बनता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ये दिशाओं के जो लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते होंगे, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं दूसरे पेज पे चलता हूं, वहां पर केवल दिशाओं वाली बात और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जिले और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात हम वहां पर करेंगे। यहां इतनी डिस्कस मैंने पहले पेज पे किया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैं किनारे हट गया हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंट पेज पर डिस्कस करूंगा। अगला मैप मैं फिर से लेता हूं दूसरा पेज लेकर के, ताकि चीजें बहुत मिक्स ना हो, नहीं तो आप भूलने लगेंगे। या तो कहिए फिर मैं यही डिस्कस कर दूं,
आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, इसी पे डिस्कस कर दूं या एक नया मैप ले लूं, क्योंकि चीजें बहुत मिक्स हो जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद समझने में थोड़ा समस्या आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेकर के जल्दी से मैप बनाते हैं, और मैप के द्वारा ही पूरे यूपी स्पेशल को समझने का प्रयास करिए फ्रेंड्स, तो आपके लिए भी काफी सुविधाजनक होगा। देखिए अब हमें यहां प्रश्न क्या देखना है, प्रश्न हमें यह देखना है कि सर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तरी जिले का मतलब क्या है, नजर कहां जानी चाहिए, ऊपर, मैप पहले समझ चुके हैं। सबसे उत्तरी जिला आपका जो है वह है आपका सहारनपुर। सहारनपुर, इसमें क्या लिखना है, सबसे उत्तरी जिला। और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला ये है, न कि ये देखिए ऊपर मैंने मैप में मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और सबसे दक्षिणी कौन सा है, इसका नाम है सोनभद्र। रटिएगा मत, दिमाग में जब आए तो वह आपको गोला उल्टा सी आकार का मैप दिखे, वहां रटना ना पड़े आपको। उसी तरीके से जब सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलिया, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जबकि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी जिला की बात की जाए तो पश्चिमी जिला आपका यहां पर जो है जिसका नाम क्या है, शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। कैसा जिला है, सबसे पश्चिमी जिला। दिशाओं को लेकर सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहां पे प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न एक बहुत बढ़िया ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में से, जो इसका आंसर जाते रहेगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिएगा ताकि दूसरे दोस्त भी आप इससे परिचित होते रहें। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में से सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो कहेंगे सर छोटी सीमा का मतलब यह हुआ जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करेगा, तो सबसे कम जिले को छत्तीसगढ़ भी स्पर्श करता है, सबसे कम जिले को झारखंड भी स्पर्श करता है, सबसे कम जिले को उत्तराखंड आपका हिमाचल प्रदेश भी स्पर्श करता है। लेकिन जब मैंने मैप बनाया था आपने ध्यान दिया होगा, यहां से यहां तक की सीमा थी बिहार की, और यहां से यहां तक की सीमा थी झारखंड की, और यहां से यहां तक की सीमा थी छत्तीसगढ़ की। कुछ तो दिख रहा है सीमा रेखा, लेकिन जब मैंने उधर बनाया था हिमाचल प्रदेश का, ऐसे मैंने पॉइंट में किया था, आया और टच किया और चला गया। सबसे छोटी सीमा रेखा कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश, मतलब कि एचपी। एचपी ये सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। अगर यह सवाल बन सकता है तो क्या बड़ा नहीं पूछा जा सकता है, निसंदेह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। यहां से लेकर के यहां तक की पूरी सीमा जो है ये किससे लगी हुई है, यह आपके मध्य प्रदेश से लगी हुई है, और यही सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है। सवाल बदला जा सकता है क्या, कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, पहले पेज में आप याद कर चुके हैं, 11 जिलों को। क्या यह क्वेश्चन नहीं बन सकता, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल बन सकता है, पूछा गया है। इसका मतलब हमें जितने स्पर्श करने वाले जिले की भी संख्या याद की है कि बिहार से 7, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 1, मध्य प्रदेश से 11, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, हरियाणा से 6, इन जिलों को हमें याद भी करना है, वो कल की क्लास में करेंगे, वो हम कल की क्लास में आपको सारे जिले याद करा देंगे। इसका मतलब आपको 4 जिले दिखने लगे, एक दिखने लगा सहारनपुर, एक दिखने लगा बलिया, एक दिखने लगा सोनभद्र, अभी थोड़ी देर में और भी बहुत सारे जिले आपको दिखेंगे। जैसे और नया प्रश्न यहां पे क्या बनेगा, एक प्रश्न ये बनेगा यहां पे कि वर्षा की दृष्टि से यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बड़ा जिले का मतलब कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है, वर्षा सबसे ज्यादा पूर्वांचल में होती है। कल आपको मैं क्षेत्र सिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से, उसकी भी डिस्कशन मैं कल की क्लास में करूंगा। एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स आपका जिसका नाम है गोरखपुर, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस एरिया के होंगे यहाँ पे क्लास में। गोरखपुर में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका गोरखपुर। क्या सर्वाधिक पूछा गया तो न्यूनतम नहीं पूछा जाएगा,
बिल्कुल पूछा जाएगा। और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? पूरे भारत की बात करो, राजस्थान पहुंचते हो, राजस्थान से लगा हुआ जो जिला होगा आगरा और मथुरा। और मथुरा एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, यहीं पर मथुरा एक ऐसा जिला है जिसको मैं जहां लोकेट कर रहा हूं वो वहीं पर है। जब छोटा जिला पूछा जाए या वर्षा की दृष्टि से पूछा जाए तो मथुरा रटना मत, वो मैप दिखना चाहिए, सर ने वो कोने में बनाया था, लिखा था मथुरा, तो ऐसे दिखेगा, तो आपको याद करने का दबाव आपके माइंड पे नहीं होता है। तो मथुरा यह वर्षा की दृष्टि से छोटा है, वर्षा की दृष्टि से, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूनतम वर्षा, सॉरी, ताकि आपको याद करने में कोई दुश्वारी ना हो, न्यूनतम वर्षा वाला जिला न्यूनतम वर्षा वाला जिला। दो क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? मैंने कुछ देर पहले आपको यहां दो डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए थे, ऊपर मैंने लिखा था गाजियाबाद, नीचे मैंने लिखा था गौतम बुद्ध नगर, और दोनों जगह से सवाल बनते हैं। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, सवाल बनेगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका पहला सवाल तो हमसे यह होगा, सर पहले यह बताइए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी जिले का, किसी राज्य का, किसी देश का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका किसका है? वह आपका है, ये आपका मैंने क्या बताया, ये आपका गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है। और ये जीबीटी नगर मतलब कि गौतम बुद्ध नगर है। और गाजियाबाद किस मामले में नंबर 1 पर है फ्रेंड? ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद आपका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से नंबर 1 पर है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 1 नंबर पर है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा है फ्रेंड्स? अगर यह बात पूछी जाए तब क्या आप आंसर देंगे? यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका ललितपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लिटरेसी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर लिटरेसी की दृष्टि से साक्षरता में सबसे बड़ा है। किसमें बड़ा है? साक्षरता में सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला आपका है ये साक्षरता यानी कि लिटरेसी में। यहां पे आपके 4 पॉइंट क्लियर हुए। अभी 2 सवाल और पूछे जाएंगे कि साक्षरता में जब सबसे बड़ा गौतम बुद्ध नगर है तो साक्षरता में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है आपका श्रावस्ती। और सबका छोटा का मतलब यह हुआ कि न्यूनतम साक्षरता, कैसी साक्षरता? न्यूनतम साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है? तो न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कहां पर है? श्रावस्ती में है। अगला सवाल, अगला सवाल यह होगा जनसंख्या में सर्वाधिक कौन है सर? जनसंख्या की दृष्टि से, ना तो घनत्व की बात, ना तो साक्षरता की बात, ना तो वर्षा की बात, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा की बात पहले करते हैं। यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है आपका प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। ये जनसंख्या में सर्वाधिक है। किसमें? घनत्व में नहीं फ्रेंड्स, जनसंख्या में सर्वाधिक है। किसमें? जनसंख्या में सर्वाधिक है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है महोबा। महोबा जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। केवल एक क्वेश्चन और बच रहा है जो यहां से सवाल आता है, वो है आपका यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है, मैं थोड़ा नीचे कर दिया और ऊपर है ये लखीमपुर खीरी। नाम सुना है? लखीमपुर खीरी। ये क्या है? लखीमपुर खीरी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और सबसे जब बड़ा पूछा गया तो यहां पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका फ्रेंड ध्यान रखिएगा, वह यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हापुड़। क्या नाम है? हापुड़। इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्या है ये? सबसे छोटा है। इतनी बातें आपको यहां ये ध्यान रखनी। सेकंड पेज पे एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूं। मैंने दिशाओं और छोटे और बड़े के क्रम में जो सामान्य परिचय में सवाल पूछा था उनका सबका डिस्कशन मैंने कर दिया। और मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र, सबसे उत्तरी आपका बलिया, सबसे पूर्वी आपका बलिया, सबसे पश्चिमी आपका शामली। ये दिशाओं के प्रश्न थे। फिर मैंने कहा कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला
गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला श्रावस्ती। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला, बड़े जिले की बात की जाए तो गाजियाबाद। और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला ललितपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रयागराज। जनसंख्या में सबसे छोटा महोबा। लेकिन यदि बात आपसे की जाए फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो एरिया की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी है। लेकिन सबसे छोटा हापुड़ है। बहुत सारी किताबों में अभी संत रविदास नगर दिया होगा, उसे कट कर दीजिएगा, ये नवीनतम आपका डेटा है। ये हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए यहां से कुछ सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। जनसंख्या घनत्व की बात आई तो सीधा सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है कितना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर 829 व्यक्ति है आपका। इतनी बातें यहां आपको मैंने यहां क्लियर कर दी। अब इसके संबंध में कुछ और बातें देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है। इन सारी बातों को हमें अब समझना है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सारे पेज इसका भी स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा जो होगा फ्रेंड्स, वहां पे मैं कुछ और बातों को समझूंगा। एक मैप में पहले बना देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी मैप के यूज करने का तो हम कर लेंगे, बाकी हम समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इस तरीके से मैप हम बनाए कैसे। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं तो वो कहते हैं बनाए कैसे। देखिए जैसे फुल पेज आप लेते हैं ना, तो फुल पेज पे 30% पे यहां उधर ऊपर आ जाइए, और आप 45 अंश का कोण बनाते हैं ना, जिग जैग पे सीधा मत आइएगा, ऐसे आ जाइएगा 45 डिग्री कोण पर, बिल्कुल। और 45 डिग्री कोण पर जब ऐसे आएंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट पहले दिखा दीजिएगा महाराजगंज। लेकिन ध्यान रखिएगा महाराजगंज से और बाहर गया है बलिया, तो यहीं पर देवरिया ऐसे टर्न करके ये बलिया निकाल करके उल्टा सी सोनभद्र मेंशन कर दीजिएगा। ये आपका एरिया कौन सा बन गया? महाराजगंज, बलिया और सोनभद्र वाला एरिया बन गया। और यहां से आपका प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, और यहीं पर आपका ललितपुर है, और ललितपुर से आगे होते हुए आप ऊपर ये मिला देंगे। यही आपका उत्तर प्रदेश का मैप बन जाएगा, और सारे एरिया को आपको मेंशन करना होता है। इसमें कुछ एरिया आप जान गए, जैसे कि ये दिखाऊं तो ये क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे ये सोनभद्र है सर। ये क्या है जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है? ललितपुर है। ये क्या है आपका जो सबसे कोने में निकल रहा है? ये आपका बलिया है। और ऊपर सबसे कोने में क्या है? महाराजगंज है। गोरखपुर कहां है? यहां पर है। मथुरा कहां पर है? यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर कहां है? नीचे है। गाजियाबाद कहां है? ऊपर है। हापुड़ कहां पर है? यहां पर है। लखीमपुर खीरी कहां पर है? यहां पर है। सहारनपुर कहां है? यहां है। मैं इन्हीं की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इतने आपने देख लिए हैं। जो मैप आपने देख लिया है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो आपके क्लियर होते जाएं। और कल जब मैं आपको उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करूंगा, कल 30-40 जिले आप देख लेंगे, और कुल 75 जिले ही देखने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं यही चाहता हूं कि हर स्टूडेंट्स की आंखों में सारे जिले दिखें, सारे क्षेत्र दिखें, तो उत्तर प्रदेश को पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। चलिए अब आइए कुछ बातों पे और डिस्कस करता हूं। मैं जो अगली बातों पे मैं डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उनकी भी बात करूंगा। एक सवाल यह बनता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। अगर जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक सिखा दिया उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अगर ऑप्शन दूं तो आप आंसर लगा दोगे। अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, क्या एक दे दूं मैं आपको मेरठ, दूसरा दे दूं मैं आपको सहारनपुर, तीसरा दे दूं मैं आपको श्रावस्ती, चौथा दे दूं मैं आपको ललितपुर, आंसर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि सवाल मेरा क्या था, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश तो नीचे आला बता रहे थे आप, मेरठ तो ऊपर हो ही नहीं सकता, श्रावस्ती तो वहां नेपाल के बगल लगा हुआ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद आपने बात की थी ललितपुर, ललितपुर तो वहीं लटक रहा था जहां मध्य प्रदेश आपने लिखा था वही होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है। और केवल ये इतनी रेखा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। और ये जो जिला है यहां पर, इस जिले का नाम है झांसी।
और यहां से दो सवाल बनते हैं, उन दोनों सवालों को मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं। पहला सवाल बनेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो आपका जवाब होना चाहिए ललितपुर। दूसरा सवाल बनेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। भाई आप किसी भी जिले में होंगे, अगल बगल 2-3 जिले टच करते होंगे, लेकिन ललितपुर एक ऐसा जिला है जो हर ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, केवल यह झांसी को स्पर्श करता है। तब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब अधिकतम भी तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो पहले आपका बदायूं था, लेकिन उत्तर बदल चुका है, ध्यान दीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़े थे वहां भी मैंने करेक्शन कराया था। अब आपका हो जाएगा हरदोई। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है हरदोई जो निम्नलिखित 9 जिलों को स्पर्श करता है, और यही उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। तो ये 2 क्वेश्चन और क्लियर हो गए आपके। फिर एक बहुत बढ़िया सवाल यहां पे बनता है जिलों के अलावा, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। मैप देखा था आपने? जब मैप आपने देखा था तो आपने देखा होगा यहां से यहां तक की सीमा को मैंने क्या लिखा था? बिहार। यहां के यहां तक की सीमा को क्या लिखा था? झारखंड। यहां से यहां तक की सीमा को क्या लिखा था? छत्तीसगढ़। और यहां से लेकर यहां तक की सीमा को क्या लिखा था? एमपी। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सोनभद्र। क्या सोनभद्र के बारे में कोई क्वेश्चन आपको तैयार है? हाँ, सब उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और यही सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने अगल बगल 4 राज्यों को स्पर्श करता है। यहां रहने वाले लोग 4 राज्यों की महक प्राप्त करते हैं, बिहार के भी, छत्तीसगढ़ के भी, झारखंड के भी और मध्य प्रदेश के लिए। तो ये सवाल पूछा जाता है, रटना नहीं है, समझना है, केवल मैप में देखिए और समझिए कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इतनी बातें क्लियर। अगला सवाल बनेगा सर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो आपकी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 19,98,12,341 व्यक्ति है। यह सवाल आएगा 10%, तो आएगा क्या? 90% दूसरा सवाल आएगा। सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 व्यक्ति है, और यह पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये पूरे भारत की जनसंख्या की बात की जाएगी तो ये पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार सवाल पूछा गया वीडियो में, ग्राम विकास अधिकारी में सवाल पूछा गया, और वहां यह पूछ लिया गया कि पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? सब बच्चों ने यही लगा दिया। और जब पूछा गया कि भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, तो बहुत सारे बच्चों ने जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के आए थे वह 17.51 लगा दिए। मैं दोनों की तुलनात्मक रूप से आपको बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। यदि पूरे विश्व की जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.51% होगी, लेकिन भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.51 होगा। एकदम स्पष्ट हुआ। दूसरा सवाल यह होगा कि भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान से, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सवाल क्या पूछा जाएगा कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर होना चाहिए 7.33%। और पूरे विश्व की क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4%। दोनों डेटा आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमारे दायरे में, हमारे हिस्से में यूपी स्पेशल है, तो मैं यही बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल का परसेंटेज है वह 7.33 है। यही दोनों प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल लिंगानुपात को लेकर बनता है। लिंगानुपात को लेकर बनता है, और लिंगानुपात होता क्या है? बहुत सारे बच्चों की यह समस्या होती है। पहले मैं डिफिनेशन को डिस्कस करता हूं, फिर भारत के लिंगानुपात को बता करके उत्तर प्रदेश के संपूर्ण लिंगानुपात की बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिशु लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात, सब पर बातें करेंगे। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रति 1,000 पुरुषों पर किसी राज्य में, किसी देश में, किसी जिले में जो महिलाओं की संख्या होती है वह उस
उस राज्य का, उस जिले का लिंगानुपात कहलाता है। परिभाषा क्लियर हुई? तो लिंगानुपात है कितना? जैसे ही लिंगानुपात की बात करते हैं बहुत सारे बच्चों के मुंह से जवाब निकलता है 943। ये भारत का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात जो है वो आपका 912 है। कितना है? 912 है। इस 912 में सब शामिल हैं। ये 19,98,12,341 व्यक्तियों की बात की जा रही है। तब आपसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। लेकिन सवाल घुमाया भी जा सकता है। सवाल यदि पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आंसर बदल जाएगा। पहला सवाल तो आपका यह होना चाहिए हमसे, शिशु लिंगानुपात क्या होता है? शिशु लिंगानुपात का मतलब यह हुआ 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का जब उनकी जनगणना के आधार पर प्रति 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या निकाली गई तो लिंगानुपात कितना आया? तो शिशु लिंगानुपात जो आया फ्रेंड्स आपका वह 902 है। 2 आंकड़े हो गए, 2 क्या 3 आंकड़े हो गए भारत को लेकर के। चौथा आंकड़ा, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जातियों का मतलब कि एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। इसका लिंगानुपात 907 है, 907 है। और अनुसूचित जनजाति की यदि बात की जाए एसटी, और एसटी का लिंगानुपात जो होता है शेड्यूल ट्राइब्स इसका मतलब होता है, और शेड्यूल ट्राइब्स का लिंगानुपात जो होता है फ्रेंड ध्यान रखिएगा यह 951 होगा। और इन आंकड़ों पे हमेशा मैं हास्यास्पद तरीके से एक तरीका बताता हूं बच्चों को कि देखिए आपके पास 4 आंकड़े आ गए हैं। वो आंकड़े कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास 912 आ गया, एक तो आपके पास 902 आ गया, एक तो आपके पास 907 आ गया, एक को आपके पास 951 आ गया। तो जाहिर सी बात है ज्यादा आंकड़े होते हैं तो मिक्सअप होता है, चीजें आप भूलते हैं, गलतियां होती हैं आपसे। तो मैं इसके लिए एक आपको ट्रिक हमेशा बताता हूं कि इन चारों आंकड़ों में सबसे छोटा कौन सा है? 902 में, 907 में, 912 में, 951 में? सर 902 है। और जितने लिंगानुपात है सबसे छोटा है कौन? सर शिशु होगा, वही 0 से 6 उम्र वाला। तो शिशु लिंगानुपात सबसे छोटे से ऐड कर दीजिएगा 902। अब मामला फंसा किसका? अनुसूचित जातियों और जनजातियों का। अनुसूची, अरे अनुसूची कहां पढ़ाया था मैंने? अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं, उसको रिलेट कर दीजिए अनुसूची से। अनुसूचित जाति को रिलेट करिए अनुसूची से। जो 3 प्रकार की सूचियां हम लोग अनुसूची 7 में पढ़े थे, तो आप कहेंगे इसका मतलब 907 का मतलब अनुसूचित जाति से रिलेट कर दे। हाँ यही कह रहा हूं। तो अनुसूचित जनजाति को रिलेट किससे करें? जनजाति को मैं बार बार कहता हूं, जन का मतलब होता है लोग, और लोगों को दी जाने वाली शादियों में पहली सबसे छोटी सगुन राशि क्या होती है? 51 रुपए। और जन से रिलेट कर दीजिए 51 को, कभी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907, शिशु लिंगानुपात 902, और पूरे उत्तर प्रदेश का यानी कि 19,98,12,341 व्यक्तियों का लिंगानुपात 912 होगा। और पूरे भारत की बात की जाए जो 125 करोड़ की आबादी की बात लेकर के, तो भारत का लिंगानुपात 943। एकदम साफ हुआ कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक कितना आपने पढ़ लिया, एक बार क्या मैं क्विक रिवीजन कर सकता हूं? क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए दोबारा आपको बुक नहीं खोलनी है, थोड़ा अगर इस पे भरोसा कम लगे तो एक बार रिवीजन कर लेना है। और बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी क्लास की होगी कि क्लास में ही आप पूरा यूपी स्पेशल बोल कर जाएंगे, और अदर कुछ करना ही नहीं है। बाकी पढ़िए सारा विषय, मस्त रहिए, केवल 1 घंटे की क्लास करिए, यूपी स्पेशल आपकी मुट्ठी में। देखिए मैंने शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश के आकार से, तो वहां से मैं बात शुरू करूंगा लेकिन लास्ट में। अभी पहले मैं और बातों को डिस्कस कर लेता हूं जो बची हुई बातें हैं। देखिए अब यदि इसकी आगे चले तो हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं। पहले मैप में मैंने क्या समझाया? ये उत्तर प्रदेश का समान परिचय में ये सारी बातें आपको बताई। सेकंड पॉइंट में मैं ये आपके खास बातें जो जिले थे जो प्रथम स्थान रखने वाले थे उनकी बातें की। तीसरे मैप में मैंने कुछ खास बातें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में की। अब मैं इसके आगे चलना चाहता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के संबंध में और भी कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले से सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान रखने वाले जिले, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो खादानों को लेकर सबसे पहले प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं खादान की बात करना चाहूंगा, और इन खादानों में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चाहे बात की जाए कुल खादान, जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, कुल खादान, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, सर्वाधिक
रेल मार्ग, सर्वाधिक बैंक शाखाएं, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, जनसंख्या, आम उत्पादन इत्यादि। ये आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हिट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इतनी चीजों में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान में रखता है। कुल खाद्यान्न की बातें की जाए, इसमें भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। गेहूं उत्पादन की बात